नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 का विषय हिंदी की इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र का स्वाध्याय पोथी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1, सुंदर फूलों और पत्तियों से बने गुच्छ को खाली जगह कहते हैं। ए गमला, बी फुलवारी, सी गुलदस्ता, डी पौधा। तो सही विकल्प है सी गुलदस्ता। 2, मन की सफाई का कार्य खाली जगह करते हैं। ए पुस्तकें, बी साबुन, सी पुष्प, डी पत्र। तो सही विकल्प है ए पुस्तक है। 3, मूल्यहीन शब्द का विलोम शब्द है खाली जगह। ए धनवान, बी सस्ता, सी महंगा, डी मूल्यवान। तो सही विकल्प है डी मूल्यवान। 4, पत्र खाली जगह का महत्व बताया गया है। ए मोबाइल, बी किताबों, सी प्रवास, डी खेलकूद। तो सही विकल्प है बी किताबों। 5, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता के लिए सही शब्द खाली जगह है। ए संकल्प, बी अभियान, सी पूर्ति, डी जिज्ञासा। तो सही विकल्प है डी जिज्ञासा। प्रश्न 1 व इकाई के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 1, पत्र में पता किस ओर लिखा गया है? तो पत्र में पता दाईं ओर लिखा गया है। प्रश्न 2, पत्र किसने किसको लिखा है? तो पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। प्रश्न 3, पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा है? तो पाठशाला में वांचे गुजरात का अभियान चल रहा है। आगे देखते हैं। प्रश्न 4, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? तो पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। प्रश्न 5, वांचे गुजरात अभियान के दौरान कौन सा सूत्र घोषित किया गया है? तो वांचे गुजरात अभियान के दौरान जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यह सूत्र घोषित किया गया है। प्रश्न 6, मनोज ने कौन सा संकल्प किया था? तो मनोज ने संकल्प किया था कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न 7, किताबें हमें क्या क्या देती है? तो किताबें हमें ज्ञान, प्रेरणा, मनोरंजन और जीवन के प्रति नई दृष्टि प्रदान करती है। प्रश्न 7, किताबों के बारे में पूज्य गांधी जी ने क्या विचार किया है? तो किताबों के बारे में पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। आगे देखेंगे। प्रश्न 2, अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो लिखेंगे हम 201 मेहसाना, जिला मेहसाना, दिनांक 7/1/2025। प्रिय मित्र अतुल, नमस्कार। मुझे आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा जन्मदिन 23/1/2025 को है और मैं इस खास दिन को तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। इस मौके पर मैंने एक छोटा सा आयोजन रखा है और तुमसे अनुरोध है कि तुम इस आयोजन में हमारी खुशियों में शामिल हो। तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए बहुत मायने रखेगी और हम साथ में उस दिन को यादगार बना सकते हैं। आयोजन की शुरुआत 5 बजे होगी और स्थान 168 स्वागत सोसाइटी सूरत में है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम समय पर पहुंच सको ताकि हम मिलकर अच्छे समय का आनंद ले सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा साथ हमें बहुत खुशी देगा और हम सभी इस दिन को मिलकर मनाएंगे। कृपया अपनी उपस्थिति की पुष्टि जल्दी कर देना ताकि मैं सभी व्यवस्थाएं सही से कर सकूं। तुम्हारा दोस्त शीतल। तो इसे आपको पत्र लिखना है। आगे देखेंगे। प्रश्न 3 डाकघर जाकर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे के मूल्यों का पता कीजिए और उनमें क्या अंतर है वह लिखिए। तो पोस्ट कार्ड, उसका मूल्य है 50 पैसे। अंतर्भेद क्या है इसमें? तो पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती है। दूसरा,
अंतर्देशीय पत्र, तो उसका 2.50 रुपये होता है। इसमें अंतर क्या होता है, तो इसे लिखने के बाद 3 और से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। तीसरा, लिफाफा, तो इसका मूल्य है 5 रुपया। वो अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजते हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न 3 ब, जोड़ मिलाइए अ से ब तक। तो सौदागर यानी व्यापारी। 2 तमौली यानी तंबोड़ी पानवाड़ो। 3 है बजाज यानी कापड़ियो। 4 हलवाई यानी कंदोई। 5 पंसारी यानी गांधी। प्रश्न 3 क देखेंगे। जोड़ मिलाइए। खाटलो भरना उसे बोलते हैं खटुबना। टपाली उसे बोलते हैं डाकिया। 3 संगाड़ियो उसे बोलते हैं खरादी। 4 घड़ियारे उसे बोलते हैं घड़ीसाज। 5 काचियो तो उसे बोलते हैं कुंजड़ा। आगे देखेंगे। प्रश्न 4, चित्र को देखकर निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और क्रिया को जानिए। तो नीचे दी गई क्रिया देखेंगे। तो यह बाग है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्ची दौड़ रही है। तो इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बात कर रहा है वह क्रिया कहलाता है। लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना पीना, खेलना, देखना, हंसना आदि सब क्रिया है। तो उपयुक्त क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग करना है हमको। तो पढ़ना, तो मैं लिखूँगा कि श्यामू पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा है चलना, तो रमेश सड़क पर चल रहा है। तीसरा दौड़ना, तो वो मैदान में दौड़ रहा है। 4 खाना, तो अदिति खाना खा रही है। 5वां शब्द पीना, तो उर्वी पानी पी रही है। 6वां शब्द खेलना, तो पवन मैदान में खेल रहा है। 7वां शब्द देखना, तो सनी टेलीविज़न देख रहा है। 8वां शब्द हंसना, तो सब बच्चे कृतिक के सामने देख रहे हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न 5, चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप चित्र देख सकते हैं। चित्र के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो प्रथम प्रश्न है, स्कूटर वाला क्यों रुक गया है? तो ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट शुरू होने से स्कूटर वाला रुक गया है। दूसरा प्रश्न, ट्रैफिक सिग्नल में कितने रंग की लाइटें होती है? तो ट्रैफिक सिग्नल में 3 रंगों की लाइटें होती है, लाल, हरा और पीले रंग के। तीसरा प्रश्न, साइकिल वाला हाथ क्यों दिखा रहा है? तो साइकिल वाला दाईं तरफ मुड़ना चाहता है, इसलिए हाथ दिखा रहा है। चौथा प्रश्न, दूसरे चित्र में लड़का किस ओर चल रहा है? तो दूसरे चित्र में लड़का दाईं ओर चल रहा है। 5वां प्रश्न, पहले चित्र में लड़का क्या कर रहा है? तो पहले चित्र में लड़का फुटपाथ पर चल रहा है। आगे देखेंगे। प्रश्न 6, नीचे दिए गए संकेतों को पहचानिए। तो पहला चित्र है भारतीय डाक का। दूसरा डाक बॉक्स। तीसरा मोबाइल उपयोग निषेध। चौथा कार निषेध। आगे देखेंगे। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। तो प्रथम वाक्य, पूजन ने पत्र लिखा। दूसरा वाक्य, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तीसरा वाक्य, पुस्तक के ज्ञान का स्रोत है। तो उपयुक्त वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है, अतः ये सरल वाक्य है। तो आप ऐसे 3 सरल वाक्य बनाइए। तो मैं बनाऊंगी कि मैं भोजन कर रहा हूँ। दूसरा वाक्य, मैं स्कूल जाता हूँ। तीसरा वाक्य, वेदांशी गाना गा रही है। तो निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। तो मनोज डाकघर गया और पोस्ट कार्ड लाया। दूसरा वाक्य, जन्मदिन के अवसर पर गुलदस्ता नहीं पर किताबों की भेंट देनी चाहिए। तीसरा वाक्य, पुस्तकें हमें नया ज्ञान देती है और भले बुरे का फर्क बताती है। तो उपयुक्त वाक्यों में 2 स्वतंत्र उपवाक्य है जो परंतु तथा और 2 योजकों से जुड़े हैं, अतः वे संयुक्त वाक्य। उदाहरण है और, परंतु, एवं, तथा, या, इसलिए आदि। तो आप इसे 3 वाक्य संयुक्त वाक्य बनाकर लिखिए। तो मैं लिखूंगी कि वेदांशी ने किताब पढ़ी परंतु उसे समझ नहीं आई। दूसरा वाक्य, मैं स्कूल आया पर वह घर चला गया। तीसरा वाक्य, उसे सेब पसंद नहीं है लेकिन केले उसे बहुत पसंद है। तो आगे देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करते। दूसरा वाक्य, यदि हम पुस्तकें पढ़ेंगे तो मन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का संचार कर सकेंगे। तीसरा वाक्य, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र।
तो उपयुक्त वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित वाक्य है। ये उपवाक्य की, यदि, जो, तो योजकों से जुड़े हैं, अतः ये मिश्र वाक्य है। तो आपको ऐसे 3 मिश्र वाक्य बनाने हैं। तो हम बनाएंगे कि विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। दूसरा वाक्य, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। तीसरा वाक्य, वह एक अच्छा वकील है लेकिन वह ज़्यादा धन कमाना चाहता है। ऐसे आपको वाक्य लिखने हैं, मिश्रित, संयुक्त और सादे वाक्य। बराबर। आगे देखेंगे प्रश्न 8, निम्नलिखित विषय के बारे में लिखिए। तो आपकी पाठशाला में आयोजित गणतंत्र दिन समारोह का वृत्तांत लिखिए। तो लिखेंगे कि हमारी पाठशाला में 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। सुबह सुबह स्कूल के प्रांगण में शिक्षक और विद्यार्थी बड़ी धूमधाम से एकत्रित हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। ध्वजारोहण के साथ ही हमारे समस्त विद्यार्थियों ने जन गण मन गाया। ध्वजारोहण के बाद प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और हमें अपने देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति सम्मान रखने की प्रेरणा दी। इसके बाद विद्यालय ने विभिन्न कक्षा के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक नृत्य प्रस्तुत किया जो भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक था। कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया जिसे सुनकर सभी का मन प्रसन्न हो गया। कक्षा 7 के छात्रों ने एक नाटक प्रस्तुत किया जिसमें भारत के संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान की महत्ता को दर्शाया गया। यह नाटक सभी के दिलों को छू गया। समारोह के दौरान विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। चित्रकला, निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिता में पहले स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य ने शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए। समारोह का समापन भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हुआ। गणतंत्र दिवस का यह समारोह न केवल हमारे राष्ट्रीय पर्व का उत्सव था, बल्कि यह हमें अपने देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना भी सिखाता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन में यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियोस। मेरे वीडियोस संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।